नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच हुए गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, सत्ता के लालच में देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेल रही कांग्रेस। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। मां के नाम देवदार का लगाया पौधा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जताया आभार। गैरसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस का तंज। अध्यक्ष माहरा ने कहा, सभी प्रश्नों के नहीं मिले उत्तर। विधायकों में आक्रोश। फाइलों को लाने ले जाने में खर्च हुआ पैसा। ब्रह्मलीन पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का हुआ चयन। मुख्य शिष्य के को आईकावा को पायलट बाबा का चुना उत्तराधिकारी। अखाड़े ने दी सहमति। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर। सिलवालगढ़ में बादल फटने से मची तबाही। फसल और कई घरों को नुकसान। और खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बीच राहुल गांधी पर करारा हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल भी किए हैं। सीएम धामी का कहना है कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी माता बिश्ना देवी के नाम देवदार का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। हरेला पर्व से 15 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ जनसहयोग भी लिया गया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र चलाया गया। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सत्र की अवधि कम होने का आरोप लगा रहा था और अब 3 दिन सत्र चलाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर विपक्ष अभी भी संतोष नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आने जाने में फाइल को और कर्मचारियों को ले जाने में पैसा खर्च हुआ होगा और उसके बावजूद भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, जिससे विधायक आक्रोशित हैं। साथ ही जनता भी आक्रोशित है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में नहीं उठ पा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है
आने जाने में उतना ही पैसा खर्च हुआ होगा, उतना ही फाइल्स को ले जाने में, कर्मचारियों को ले जाने में खर्च हुआ होगा, और उसके बावजूद भी प्रश्नों के लिए जगह नहीं मिल पाई, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। जो विधायक हैं वो आक्रोशित भी हैं और जनता भी आक्रोशित है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में नहीं उठ पा रहे। और ये सत्र भी पिछले 6 सालों की तरह बिना मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के ऊपर उठने वाले प्रश्नों से बच गया। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को दिए गए नोटिस पर सुनवाई की। इस दौरान नगर आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए 10 दिन का समय देकर उन्हें नया नोटिस दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में नदी में हो रहे लगातार अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे भूकटाव भी हो रहा है। बावजूद इसके खनन माफिया दिन रात खनन कर रही हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार खनन के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के चलते बड़ी दिक्कतें हैं। कई मकान इसकी चपेट में आ गए और हमारे सभासद जी के द्वारा इसको कई बार प्रशासन को सूचित भी किया गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये खनन करने वाले इसमें लगे ही रहते हैं और ये इधर से बस्ती की तरफ से इसको खोद के ले जाते हैं। तो इसका प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी कोई विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। देहरादून में आईएसबीटी परिसर के अंदर रोडवेज बस में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपियों को एसआईटी ने 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। किशोरी के बयान के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि किशोरी के साथ उसके गृह जनपद मुरादाबाद में भी दुष्कर्म हो चुका है। इस आधार पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करते हुए इसे जांच के लिए मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया है। घटना थी तो उसमें हमारे आईओ के द्वारा जो है जो उसमें 5 हमारे अभियुक्त था उनके पीसीआर के लिए अप्लाई किया गया था। तो माननीय न्यायालय द्वारा उनका पीसीआर जो है स्वीकृत कर लिया गया है। उनको पीसीआर जो है आज से शुरू हो चुका है। तो उसमें हम पीसीआर पर लेके उनसे जो और संबंधित घटना के संबंध में और विस्तृत जो है जानकारी वो की जाएगी। साथ ही साथ घटना से संबंधित जो बरामदगी वगैरह है और अन्य जो और घटनाक्रम जो बाकी रह चुका है, जो केस की थोड़ी सी कड़ी जो और जो भी बाकी रह गई है, तो वो पीसीआर पर लेकर हम उसको पूर्ण करने की कार्रवाई पूर्ण करेंगे और बाद समाप्त पीसीआर उनको जो है वापस जेल में हम लोग दाखिल करेंगे। शनिवार को रामनगर में लखनपुर चुंगी पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित लोहानी ने कहा कि एक तरफ प्रदेश का युवा रोजगार को लेकर भटक रहा है, तो वहीं सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। वहीं अग्निवीरों को भी उन्होंने पेंशन देने की मांग की। मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको पता होगा गैरसैंण सत्र चल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक अध्यादेश लागू कराया जिसमें विधायकों की तनख्वाह में इजाफा करा गया है और लगभग मैंने पढ़ा जिसमें विधायकों की तनख्वाह 1 लाख रुपए में इजाफा हो रहा है विधायकों की तनख्वाह में।
मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी विधायकों पे जो आपने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। यहाँ पर गरीब मजदूर है, ना तो आप मनरेगा के मजदूरों की उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, ना आप गरीबों को कुछ फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ना आप युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही सरकार में अपने ही विधायकों को उनकी तनख्वाह बढ़ाए जा रहे हैं। ये प्रदेश में हमारी जो लागू किया गया, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हिमालय ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के नाम पर शिव भक्त श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे केदारनाथ धाम नाम पर मंदिर का निर्माण कर रहे दिल्ली निवासी केदारनाथ धाम ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रौतेला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोतवाली हरिद्वार में शिकायत दर्ज कराकर सुरेंद्र सिंह रौतेला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आनंद भैरव की विशेष पूजा अर्चना कर थाना कोतवाली हरिद्वार तक पैदल यात्रा निकालकर दिल्ली के केदारनाथ ट्रस्ट की जांच की मांग की। केदारनाथ जी के नाम पर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसका हमारा पुरजोर विरोध है। क्योंकि केदारनाथ जी के नाम से, केदारनाथ जी एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग के नाम से किसी प्रकार का कोई मंदिर की स्थापना यदि की जाती है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अमुक व्यक्ति सुरेंद्र रौतेला द्वारा जिस प्रकार से क्यूआर कोड के माध्यम से अवैध उगाई की जा रही है, अवैध वसूली की जा रही है केदारनाथ जी के नाम पर, वो तत्काल प्रभाव से उस पर अंकुश लगना चाहिए। हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे प्रकरण की जांच करे और जांच करने के बाद में जो भी दोषी है, जो भी इस प्रकरण को धार देने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए हमने जो एफआईआर दर्ज करा दी है। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसकी तरफ एएनटीएफ और डोईवाला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 263 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 78 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर से स्मैक लेकर देहरादून के स्कूल और कॉलेज के युवाओं को बेचता था। एएनटीएफ की टीम है, लगातार ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने लगभग 1.5 किलो स्मैक बरामद की थी और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी एएनटीएफ गढ़वाल की टीम के द्वारा एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 263 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 78 लाख रुपए की वैल्यू है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आ रहा था और कहाँ आगे सप्लाई करने जा रहा था, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हमें प्राप्त भी हुई हैं, उस पर आगे काम किया जाएगा और इसके विरुद्ध थाना डोईवाला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां एसटीएफ ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात को कुमाऊं एसटीएफ ने आईटीआई थाना क्षेत्र में एक मकान में छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने का रॉ मटेरियल बरामद किया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहां पर रेड की गई और वहां पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहां पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने की उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है, जहां पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था।
रुद्रपुर में नैनीताल रोड पर हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे ई रिक्शा में सवार गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ पे हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस भी घटना से संबंधित हम लोगों ने इसमें लिए हैं कब्जे में। उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग हमने पंजीकृत किया था और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें जो कार चालक था उसकी अरेस्टिंग की गई, माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और घटना के कारणों की जाँच और इनका जो ड्राइविंग बिहेवियर है इसको पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जितनी गंभीर ये घटना है उतनी गंभीरता से इसका इन्वेस्टिगेशन करके हम इसमें टेक्निकल और सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि इसमें हम जो है मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मदरसे में छोटी बच्चियों को उर्दू सिखाने वाले मौलवी ने कई नाबालिग बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ 2 महीने तक शारीरिक शोषण और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसकी एक महिला ने 17 अगस्त को एक रिपोर्ट भी पुलिस को दी थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले पर नजर बनाए हुए है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने FIR करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की देहरादून रोड इब्राहिमपुर गांव के निकट खनन से भरे डंपर को वनकर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद डंपर चालक से रावन्ना और जंगलात की पर्ची मांगी गई, जिसमें मौके पर रावन्ना पाया गया और जंगलात की पर्ची नहीं पाई गई, जिसके बाद वनकर्मियों और डंपर स्वामी में तीखी नोकझोंक हो गई। वाहन चालक का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उनसे पैसों की डिमांड की थी, जिसमें 70,000 रुपये देने पर सहमति बनी हुई। आरोप है कि जिसमें 50,000 वनकर्मियों को दिए गए और 20,000 गाड़ी खाली करने के बाद देने की बात हुई, जिसमें वनकर्मी पूरे पैसे देने की जिद पर अड़े रहे। वाहन डंपर स्वामी का आरोप है कि वनकर्मियों ने देर रात 2 बजे गाड़ी पकड़कर खड़ी करवा ली और सुबह 6 बजे तक 20,000 और देने की मांग पर अड़े रहे। दो बजे मैंने गाड़ी पकड़ी, 2 बजे बाद में मैंने पैसे का जुगाड़ करा, कुछ जब 50,000 का हुआ। मैंने कहा 20,000 का भाई जी मैं खाली करा के दे रहा हूँ तुम्हें। मानने नहीं 20,000 का ऊपर इन्होंने मेरा हाल रखा, जलूस काट के मैंने हाथ जोड़े, मिन्नत करी, खुदावन करी, कहा मुझे इन्होंने बिल्कुल छोड़ मार दिया मेरे। अब जाकर वहाँ मेरा मुकदमा लिखवा दिया मेरे नाम पे साहब। इतना बुरा हाल इन्होंने मेरा किया। मुझे साहब गलती तो बताओ साहब, हम इतना दे के आए नाके पे, ना तो गलती जो है हमारी वो सबके लिए कर दो साहब, ये सबके लिए एक जैसा वो कर दे। हम भी रमन्ना कटवा कर लाएंगे, ये ना पैसे ले रमन्ना ही काट के छोटे गाड़ी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये बगैर रमन्ना गाड़ी छोड़ रहे। आपने कितने पैसे मांगे? इन्होंने 1 लाख रुपया मांगे थे, 70,000 रुपया में निकला मेरा उससे हो गया था। वीडियो भी है, 50,000 रुपये इन्होंने दे चुका हूँ। ऐसा तो कोई 50,000 वो एलिगेशन गलत है बिल्कुल। वो तो आप जो है अपने बचाव के लिए जो है झूठा एलिगेशन लगाएंगे हमारे ऊपर, तो उसमें तो रुड़की के स्टाफ से भी पूछा जा सकती है ये बात। तो उसके बाद 5, सवा 5 बजे वो जो है 15-20 आदमी लेकर के हमारे ऊपर जो है हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींचतान करके उनके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए और इधर जो है अपनी गाड़ी में डंपर में उसने ड्राइवर बिठा करके वो डंपर स्टार्ट करवाया और उसको जो है उसका जो उपखनिज था वो हमारी सरकारी गाड़ी के ऊपर डालने की प्रयास किया, जिससे कि ये जो है इधर उधर हमारा पीछा नहीं कर सके।
तो काफ़ी मलबा उसने एकदम से अप्रत्याशित रूप से हमारे उसमें गाड़ी के बोनट के आगे डाल दिया। तो हम एकदम से जो है उसके पीछे रहे, उसने गाड़ी खाली करी और वो फिर जो है सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में और डंपर में बैठ करके भाग गए। उसके बाद तुरंत फिर हम काफ़ी गाली गलौज और बदतमीजी करने के बाद फिर हम जब देखा तो हम यहाँ तहरीर लिखवाने गंग नहर कोतवाली। ब्रह्मलीन स्वामी पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का चयन हो गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित आश्रम में उनकी मुख्य शिष्या केको आइकावा को पायलट बाबा का उत्तराधिकारी चुना गया है। बता दें कि जापान की रहने वाली केको आइकावा को साधक योग माता के नाम से जानते हैं। केको आइकावा के अलावा 2 अन्य साध्वियां चेतना और साधना को भी संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब तीनों शिष्या ही पायलट बाबा के बाद देश विदेश में फैले आश्रमों का संचालन करेंगी। उत्तराधिकारी की घोषणा के दौरान जूना अखाड़ा के साधु संत भी मौजूद रहे। अखाड़े ने उत्तराधिकारी के चयन पर सहमति दी है। And Baba to the same Guru, Hari Baba is my Guru and Pilot Baba Guru, brothers, sisters. Baba is the greatest soul. To Baba become Mahasamadhi where people lost something, but Baba is always with us. Or great work he done. He want to world peace, people love and full of love. Pilot Baba and people awakening inside love and peace. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी।